गाइस आज हम लोग विंडो फॉर्म के थ्रू डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यू पे जाएंगे। व्यू के बाद जाके हम लोग टूल बॉक्स में जाएंगे। ये रहा टूल बॉक्स, जहाँ से हम लोग अपना टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल और बटन उठाएंगे। तो टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास टूल बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स, तो ये देखें टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये मैंने ले लिया। और एक लेबल, तो ये वाला लेबल लेंगे। और एक बटन, तो ये हमारे पास एक बटन आ गया, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया और एक लेबल आ गया। अब हम लोग ऐसे 3 बॉक्सेस ले लेंगे। कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, इस लेबल को हम लोग नाम दे देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा होगा लिखा हुआ। टेक्स्ट पे जाके मैं लेबल का नाम चेंज कर लूँगा। यूज़र नेम, लेबल 2 पे जाएंगे तो लेबल 2 की प्रॉपर्टीज़ आ रही है यहाँ पे। ईमेल और लेबल 3 पे पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने ये लेबल का नाम चेंज कर लिया। अब बटन का नाम चेंज कर लेता हूँ उसी तरीके से। ये बटन 1 लिखा पा रहा है, यहाँ पे मैंने रख लिया सबमिट। ठीक है, ये तो काम हो गया डिज़ाइनिंग का। अब हम लोग पहले एक डेटाबेस बनाते हैं एसक्यूएल सर्वर पे। तो ये मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है एसक्यूएल सर्वर। सबसे पहले मैं डेटाबेस बनाता हूँ, क्रिएट डेटाबेस यूट्यूब। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये एग्जीक्यूट है। आप डायरेक्ट फंक्शन F5 से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लें आप इसको। एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से एक क्यूरी लिखता हूँ, यूज़ यूट्यूब। इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, इसमें आईडी, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। आईडी में मैंने इंटीजर रख लिया, प्राइमरी की लगा ली और आइडेंटिटी लगा दी। और हर दफ़ा एक से एक इंक्रीमेंट होता रहा है इससे। वारचार 50। ठीक है, ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये मेरा टेबल कम्प्लीटली सक्सेसफुल। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ कि मेरा टेबल बना या नहीं बना। तो मैं डेटाबेस पे जाऊँगा, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे जाके डेटाबेसेस यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और फिर मैं देखूँगा यूट्यूब। देखें यूट्यूब, ये आ गया डेटाबेस मेरा। मैं डबल क्लिक करूँगा, ये टेबल्स आ रहे होंगे, टेबल्स पे जाऊँगा और देखें ये DPO एम्प्लॉय आ रहा है मेरे पास। मतलब कि एक टेबल क्रिएट हो गया मेरे पास। अब इसके अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा विंडो फॉर्म के थ्रू। मैं वापस विंडो फॉर्म पे जाता हूँ। तो
इस इन सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू ये यूजर नेम के अंदर जाएगा। ये जो यूजर नेम, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये यूजर नेम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेगा, और ये ईमेल के अंदर, और ये पासवर्ड के अंदर। तो मैं सिर्फ बटन क्लिक पे काम करता हूँ कि जैसे ही सिर्फ बटन क्लिक करूँ और ये सारे टेक्स्ट बॉक्स से डाटा उठ के हमारे एसक्यूएल में जाके सेव हो जाए। तो मैं बटन पे डबल क्लिक करूँगा, तो ये बटन क्लिक का एक मेथड खुल गया। इसमें मैं सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाऊंगा एसक्यूएल की, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट, ये देखें लिखा हुआ आ रहा होगा एसक्यूएल क्लाइंट। इस पे एंटर करेंगे और टर्मिनेटर लगा दूंगा मैं। ये मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी है। सर्वर एक्सप्लोरर पे जाऊंगा, सर्वर एक्सप्लोरर पे जाके यहाँ पे लिखा हुआ होगा कनेक्ट टू डेटाबेस। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा हो तो व्यू पे जाएं और यहाँ पे आ रहा होगा सर्वर एक्सप्लोरर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे सर्वर जो जो डेटाबेस कनेक्ट हुए होंगे वो सारे खुल जाएंगे। मुझे एक नया डेटाबेस कनेक्ट करना है तो कनेक्ट टू डेटाबेस करेंगे। इसको मैं चेंज कर देता हूँ एसक्यूएल सर्वर पे। यहाँ पे आ रहा होगा सर्वर नेम, आपके सर्वर का नाम क्या है। तो सर्वर का नाम, आप एसक्यूएल सर्वर पे जाएं और ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे जाके, ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है आपका, यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा होगा कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आ रहा है सर्वर नेम। ठीक है, ये इसका सर्वर नेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब मैंने पेस्ट किया तो ये देखें लिखा हुआ आ रहा होगा कनेक्ट टू डेटाबेस, सेलेक्ट और इंटर अ डेटाबेस नेम। तो मैं ड्रॉप डाउन खोलूंगा, तो ड्रॉप डाउन के अंदर मेरे पास ये यूट्यूब आ रहा है। ठीक है, देखिए जो डेटाबेस का नाम था मेरे पास यूट्यूब, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यूट्यूब आ गया मेरे पास। ठीक है, टेस्ट कनेक्शन पे जाऊंगा कि मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। टेस्ट कनेक्शन पे जाऊंगा तो ये लिखा हुआ आ रहा होगा टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, मतलब डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं कि पहले मैं दोबारा से जाके एक दफ़ा बटन क्लिक का मेथड खोल लेता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एसक्यूएल का एक कनेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो एसक्यूएल के लिए कनेक्शन बनाने के लिए एसक्यूएल कनेक्शन, इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कौन के नाम से, इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और आगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। अच्छा, इस कनेक्शन के अंदर, ये जो एसक्यूएल कनेक्शन है इसके अंदर हम लोग अपनी कनेक्शन की स्ट्रिंग पास करेंगे। स्ट्रिंग कैसे पास करेंगे कि हम लोग एसक्यूएल सर्वर पे जाएंगे, सर्वर एक्सप्लोरर पे जाएंगे सॉरी, और यहाँ पे जो हमारा youtube.db है इस पे लेफ्ट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी हुई आ रही होगी, डाटा सोर्स वगैरह। ठीक है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने कनेक्शन को ओपन करेंगे, कौन डॉट ओपन ओपन। उसके बाद हम लोग अपनी एक इंसर्ट की कमांड लिखेंगे। तो इंसर्ट की कमांड के लिए पहले मुझे एक एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे तरीके से बनाते हैं, वो बनाते हैं हम लोग एसक्यूएल कमांड सीएमडी रख लेता हूँ उसका नाम, इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, आगे टर्मिनेटर लगा के डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैं अपनी इंसर्ट की, डेटाबेस में जो इंसर्ट कराने की जो क्यूरी होती है वो मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, किसके अंदर लिखवाना है, एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय वैल्यूज स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे पहले सिंगल कोट्स, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट, तीन
कॉलम्स है हमारे पास, एक है यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। अच्छा, हमने आईडी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, वो खुद ब खुद जब बंदा इंसर्ट कराता रहेगा तो खुद ब खुद 1 फिर 2 फिर 3 होती रहेगी। ठीक है, तो मैंने आईडी नहीं ली है, मैंने सिंपल यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड ले लिया है। तो मैंने सिंगल कोट खोल दिए इसमें। अब डबल कोट और फिर डबल कोट खोल दिए। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन करवाऊंगा मैं। कोऑर्डिनेशन के बाद अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेक करता हूँ कि मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है। मैं यूजर नेम पे आऊँगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा। प्रॉपर्टीज पे जाके देखूंगा मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या लिखा हुआ आ रहा होगा। ये देखें, टेक्स्ट बॉक्स 1 आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसको और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखें, टेक्स्ट बॉक्स 1 आ गया। इसके आगे हमें डॉट टेक्स्ट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप वैल्यू टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्म 1.cs में आते हैं। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू देखता हूँ, तो इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2। यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। पहले कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये होने के बाद हम अपना कॉमा लगा के कौन का जब पास कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद सी एम डी, जो ये सी एम डी है, जो ऑब्जेक्ट का नाम है, सी एम डी इधर पास किया, डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, कि अपनी क्यूरी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज और टर्मिनेटर लगा दिया। देन कनेक्शन को क्लोज करेंगे, कॉन डॉट क्लोज, और एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि हमारी वैल्यू इंसर्ट हुई है नहीं। मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ मैं। मैसेज बॉक्स ये आ गया, डॉट शो, कि जब मैसेज बॉक्स आए तो ये मुझे शो कर दे, क्या शो करे, वैल्यू। चला के देख लेते हैं, स्टार्ट। तो ये मेरे पास फॉर्म आ गया। अच्छा, यूजर नेम डाल देता हूँ मैं अपना सलाह, ईमेल डाल देता हूँ सलाह शकील 0@gmail.com, पासवर्ड रख लेता हूँ मैं 123, सबमिट कर देता हूँ। तो ये लिखा हुआ रहा है वैल्यू इंसर्टेड, मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं जाके देखता हूँ कि मेरे पास वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं। तो मैं दोबारा एसक्यूएल सर्वर पे जाता हूँ, यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये देखें, आईडी आ गई खुद ब खुद 1, यूज़र नेम आ गया सलाह, ईमेल आ गई मेरी और पासवर्ड आ गया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।